दरख्त की जो लकड़ी है उसको उठा के कैसे रखा है और वो कितना खूबसूरत नज़ारा दे रहा है। ये एक सोच की बात है और क्रिएटिविटी की बात है। ये एक सीनिक पॉइंट के ऊपर छोटा सा टेंपल भी बना हुआ है, तो हम उसको देखने के लिए आए हैं। ये एक नया सिस्टम है कि अब आप इधर आवाज़ में जितना ऊंची बोलेंगे ये पानी उतना ऊंचा जाएगा। ये देखें, ये गेम बना दी है। हाँ लें जी, यहाँ से पानी ऊपर जाता है जितनी ऊंची यहाँ पे बोलते हैं। तो अब मैं बोलने लगा हूँ, अब देखते हैं मेरा पानी कितना ऊपर जाता है। ओके 1 2 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लकी भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ छंदू शहर में। और आज का मेरा व्लॉग है वो है द यांग सिटी में रेड मैपल ट्रीज़ का एक पार्क है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है और नेचर के मुतालिक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल लकी भाई पाकिस्तानी। जी तो नाजरीन, मैं पहुंच चुका हूं। ये रेड मैपल रेंज एक पॉइंट का नाम है जो कि द यांग सिटी है छंदू के करीब। यहां से तकरीबन 130 किलोमीटर का ये सफ़र था। तो मैं ये पहुंच चुका हूं उस पॉइंट पे। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, शानदार। और बेसिकली ये पॉइंट मशहूर है रेड मैपल लीव्स की वजह से। यहाँ पे जो कनाडा में आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि लाल रंग के दरख्त हैं बहुत ज़्यादा और बहुत खूबसूरत वेजिटेशन हुई पड़ी है। तो ये बेसिकली इस एरिए में आके हमें ये महसूस होगा कि चाइना ने रेड मैपल ट्रीज़ लगाने की कितनी मेहनत की है और कितना ये खूबसूरत इलाका बनाया है। यहाँ पे लोग सिर्फ रेस्ट करने आते हैं, इंजॉय करने आते हैं, क्योंकि शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से जो रह के उकता जाते हैं वो फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये हम इधर से जाएंगे, यहाँ पे हमने ये गाड़ी पार्क कर दी है और उसके अलावा अब हम ऊपर जाने लगे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा जो है वो हमें वॉक करनी पड़ती है, उसके बाद हम जाएंगे। तो देखते रहें लकी भाई पाकिस्तानी। यहाँ चाइना में आपको जितने भी सीनिक पॉइंट्स हैं वो बड़े ही मुनज़्ज़म नज़र आते हैं। जैसे ये देखें कि ये पार्किंग की स्पेसेस हैं, यहाँ पे पार्किंग लग चुकी है गाड़ियों की। और उसके अलावा ये इसको खूबसूरती से जो है ना वो डेकोरेट भी किया हुआ है, फ्लैग्स लगाए हुए हैं चाइना ने। और ये बड़े ही प्यारे अंदाज़ में आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं जिनके ये येलो लीव्स हो गए हैं और ये बता रहे हैं कि ये ऑटम इस टाइम पीक पे है। तो आज इस इलाके का जो मौसम है वो भी बड़ा ही शानदार है। वो ऑलमोस्ट तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 9 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड है 9-10 डिग्री। और अभी बारिश हो के हटी है तो इसलिए मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया है। ये इस इलाके का टिकट ऑफिस है। यहाँ से हम टिकट ख़रीदते हैं और टिकट ख़रीद के हमने ऊपर जाना है। यहाँ पे उन्होंने ये बॉर्डर लाइन लगाई हुई है कि इसके आगे आप ना तो पार्किंग गाड़ी लेके जा सकते हैं और ना ही आप बिना टिकट के जा सकते हैं। तो ये उनका टिकट स्टेशन है। आज रश बहुत थोड़ा है, गाड़ियाँ बहुत थोड़ी हैं, क्योंकि ये जो है वो विंटर है और उसके अलावा ये वजह है कि यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, बारिश हो गई हैं, तो इस वजह से तो खाइए।
टिकट काउंटर पे हमने टिकट चेक करवाई है और ये आप रास्ता देखें और इसकी खूबसूरती देखें। और अब यहाँ से वो ट्रीज़ जिनके गोल्डन लीव्स हैं और उसके अलावा रेड लीव्स वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये आप चेक करें इनकी खूबसूरती और मैनेजमेंट के ये रास्ता बना हुआ है रेड लीव्स मैपल लीव्स के दरमियान से गुज़रता है। और ये जो बेहतरीन चीज़ नज़र आ रही है, ये नीचे जो सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर ये कारपेट बिछा हुआ है आखिरी हिस्से में ताकि स्लिप ना हो। तो ये इनकी नफासत है और अक्लमंदी है कि यहाँ पे ये कालीन बिछा दी है ताकि जो भी बच्चे आएँ या बूढ़े आएँ, क्योंकि बारिश होती रहती है इन इलाकों में, तो उस वजह से कोई बंदा स्लिप हो के गिर ना जाए। तो अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो ये मिड नवंबर है, तो अभी हमें उस कदर रेड लीव्स नज़र नहीं आ रहे जिस कदर ये होते हैं अभी, क्योंकि रेड से ये कन्वर्ट हो गए हैं आगे येलो में और फिर गोल्डन में। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर रेड लीव्स मौजूद हैं, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे रेड मैपल किस तरह का होता है। यार इस सीनिक पॉइंट पे आके ये तो एहसास हो गया है कि ऑटम अब गुज़र चुका है, अब जो है ना वाकई विंटर शुरू हो गया है। क्योंकि ये जितने भी आपको येलो लीव्स नज़र आ रहे हैं ट्रीज़ के ऊपर, ये अब उससे 1 महीना पहले ये रेड थे बहुत ज़्यादा, तो अब ये टर्न इनटू येलो हो गए हैं या गोल्डन हो गए हैं। तो इसलिए अब ये ऑटम का मज़ा हम नहीं दे पा रहे, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह थी और काफ़ी देर से प्लान बना रहे थे यहाँ पे आने का, लेकिन मिस हो गया। अब आपको कहीं कहीं पे रेड लीव्स नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ आपको ये गोल्डन और येलो और जो डार्क कलर हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो जगह का नज़ारा तो हमने ले लिया, वाकई बहुत ज़बरदस्त जगह है, लेकिन ये है कि रेड लीव्स हमें उस लेवल पे अच्छे नज़र नहीं आए। ये अगर हम 1 महीना पहले आते तो डेफ़िनेटली हमें ये सारे के सारे जो यहाँ पे मैपल ट्रीज़ हैं उनके ये लीव्स इस तरह के रेड नज़र आने थे, लेकिन अब हम लेट हो चुके हैं, इस वजह से कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं जो लेट वैरायटीज़ हैं, और बाकी सारे जो हैं वो उनके लीव्स जो हैं वो गोल्डन और येलो में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि अब ये विंटर स्टार्ट हो चुका है, ऑटम गुज़र चुका है, कम्प्लीटली गुज़र चुका है। आज 15 नवंबर है और यहाँ पे वो तापमान जो है वो 7 डिग्री हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पे ये सारे इस तरह के अब आपको गोल्डन नज़र आ रहे हैं लीव्स। यार ख़ूबसूरती दिखाने में और उसको मेंटेन करने में चाइना का कोई मुकाबला नहीं है, मैं समझता हूँ। ये देखें एक दरख्त की जो लकड़ी है उसको उठा के कैसे रखा है और वो कितना खूबसूरत नज़ारा दे रहा है। ये एक सोच की बात है और क्रिएटिविटी की बात है। मज़ा आ गया। ये लकड़ी का वो जो मुड होता है ना, मुड देख के कि कैसे रखा हुआ है, और उसके पीछे आप व्यू देखें कि ये बादल और ये जो फॉग है, और उसके अलावा ये ख़ूबसूरती ये पहाड़ की चोटी के ऊपर, और वहाँ से ये सारा आपको ये रेड लीव्स वगैरह नज़र आते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं तो इस वजह से रेड लीव्स आपको नहीं नज़र आ रहे, या तो ब्राउन है और या फिर ग्रीन है। ये चाइनीज़ लोग जो है ना वो नेचर लविंग इतने ज़्यादा हैं कि ये इस तरह के सीनिक पॉइंट्स के ऊपर जोक दर जोक आते हैं, अपना वीकेंड मनाने आते हैं, और ये ग्रुप्स की शक्ल में टूर लेके आते हैं। कंपनियां यहाँ पे वीकली या मंथली जो है वो टूर्स अरेंज करती हैं और लोगों को ये दिखाते हैं कि यार ये हमारी नेचर के पॉइंट्स के ऊपर आएँ और देखें क्या खूबसूरत मैनेजमेंट है। तो लोग आके एंजॉय करते हैं और रिफ़्रेश होते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आती है मुझे चाइना में कि यहाँ पे आपको हर सीनिक पॉइंट भरपूर नज़र आता है। और ये मोस्टली जो सीनिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे हाइकिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है आपको ऊपर जाने के लिए। तो अब हम भी चल रहे हैं ऊपर, और ऊपर जाके आपको दिखाते हैं।
ये एक सीनिक पॉइंट के ऊपर छोटा सा टेंपल भी बना हुआ है, तो हम उसको देखने के लिए आए हैं। ये ज़बरदस्त। ये एक मैपल क्लाउड पूल बना हुआ है यहाँ पे, तो हम उधर जा रहे हैं। यहाँ से देखते हैं कि ये क्लाउड पूल में क्या होता है। बहुत ज़्यादा या तो मैपल के ट्रीज़ होंगे, अभी हम देखते हैं ऊपर जाके। बहुत ही खूबसूरत, ये दोनों साइड्स के ऊपर मैपल के ट्रीज़ लगे हुए हैं और इंतहाई शानदार नफीस मौसम है, माहौल है। और ये देखें आप, ये रेड लीव सारे नीचे गिर गए हैं। थोड़ा सा ये कि हम अभी थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन कमाल नज़ारा है यार, इतनी नफासत और इतनी खूबसूरती। और ख़ास तौर पे ये जो नेचर लविंग लोग हैं, ये तो मैं हैरान हो जाता हूँ यहाँ पे चाइना में ना। और उसके अलावा ये आप ट्री देखें, इस कदर खूबसूरत है। ये देखें यार, वाह वाह। इस खूबसूरत माहौल को चार चांद लगाने के लिए जो है वो ये इनकी मैनेजमेंट ने यहाँ पे छोटी छोटी झीलें बनाई होती हैं और आबिशारें होती हैं। और ये देखें, ये एक नया सिस्टम है कि अब आप इधर आवाज़ में जितना ऊंची बोलेंगे, ये पानी उतना ऊंचा जाएगा। ये देखें, ये गेम बना दी है। ये जो बंदा इस स्पीकर में ऊंची बोलेगा, पानी उतना ऊपर जाएगा। वाह यार, अभी ये आवाज़ देगा बच्चा, देखें। यार कमाल है। वाह, इसने बहुत ज़ोर से बोला है। ओह हाँ, लें जी, यहाँ से पानी ऊपर जाता है जितनी ऊंची यहाँ पे बोलते हैं। तो अब मैं बोलने लगा हूँ, अब देखते हैं मेरा पानी कितना ऊपर जाता है। ओके, 1 2 3। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बच्चों के लिए जो है ना इंटरटेनमेंट अलग से रखते हैं चाइनीज़ हर जगह पे। और यहाँ पे ये झील बनी हुई है और इसमें ये वाटर गेम्स हैं कि ये इसको आप स्कैन करें। इसके लिए कोई आपको वो परेशानी नहीं है कि ये इसकी टिकट वगैरह कैसे लेनी है, बस स्कैन करें, ये आपके लिए वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ झील में बैठें और नज़ारे लें और लोग अपनी चीखें मार के एंजॉय कर रहे हैं। और बड़ा ही मज़ेदार यार ये नज़ारा है। और अब ये बारिश शुरू हो गई है दोबारा हल्की हल्की, तो जिसकी वजह से यही इस इलाके की खूबसूरती है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती रहती है और तेज़ नहीं होती, हल्की रिमझिम होती है, जिससे मौसम खुशगवार रहता है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार। ये यहाँ इनके सीनिक पॉइंट्स में जब आप आते हैं ना घूमने, तो इतना इधर से इधर खूबसूरत खूबसूरत रास्ते बनाए होते हैं और ये इस तरह की चीज़ें बनाई होती हैं कि आपका दिल करता है कि मैं जाके देखूं तो सही। और यही चीज़ें होती हैं एक सीनिक पॉइंट में कि मैनेजमेंट है और ये खूबसूरती है, अट्रैक्शन है, तो हर चीज़ आपको मुनज़्ज़म नज़र आती है। तो ये देखें, ये सामने इतने खूबसूरत, ऐसे लग रहा है जैसे किसी बहुत अच्छा जो है ना घर बना हुआ है। लेकिन ये वॉशरूम्स हैं। चाइना में इस तरह की फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं हर जगह पे। यही इनकी ख़ासियत है, सफाई पसंद लोग हैं। तो ये यहाँ पे छोटी मोटी गेम्स अभी तो बंद है क्योंकि ये ज़्यादातर ये है
जो समर में लोग आते हैं उनके लिए ये सारे रिक्रिएशनल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा, लेकिन अभी क्योंकि ये समर है और रेन हो रही है इस वजह से ये झूले शूले ये सारी चीज़ें बंद की हुई हैं। तो सिर्फ़ आप ऑटम में आ सकते हैं और इस तरह के रेड लीव्स वाले ट्रीज़ देखें ये सारे और इन्जॉय करें और घर को जाएं, खाना शाना खाएं। होटल वगैरह खुले हुए हैं। ये सारा बच्चों का पार्क है एक बहुत खूबसूरत, तो इसमें वो चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं और बड़ी वाव। ये एक बहुत ही नफीस और शानदार एक सिटिंग प्लान दिया हुआ है और यहाँ पे बारबेक्यू इसका नाम रखा हुआ है, तुर्किश बारबेक्यू। तो ये देखें आप, सिटिंग अरेंजमेंट देखें और एटमॉस्फेयर देखें आप कि कितना खूबसूरत बना दिया है ताकि बंदे का दिल करे कि मैं बैठा ही रहूं। और अब बारिश हो रही है और ऊपर से ये सारे जो कोनों के ट्रीज़ हैं उन्होंने ये कवर किया हुआ है, सारा आपस में जुड़े हुए हैं, बारिश नीचे नहीं आने दे रहे। तो ये एक सोच की बात है और एक अक्ल की बात है कि किस तरीके से उन्होंने इस स्पेस को भी यूटिलाइज़ किया हुआ है। तो मज़ा आ जाता है जब आप चाइना के किसी सीनिक पॉइंट पे आते हैं। और आज मैं यहाँ पे हूँ द यान, इस सिटी का नाम है द यान। ये चंदू से तकरीबन 150 किलोमीटर के करीब है। द यान सिटी जो है वो क्योंकि सिचुआन का सिटी है तो इसलिए जो फेमस फूड है यहाँ का वो तो है सिचुआन हॉट पॉट और बारबेक्यू। ये दो ही चीज़ें यहाँ पे फेमस हैं। तो लेकिन हम तो यहाँ पे नहीं खा सकते, इस ख़ास तौर पे द यान से वो हमें हलाल नहीं मिलेगा। तो बाकी ये है कि लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा फूड और सिटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाई है, बहुत ज़बरदस्त है। इतना साफ़ सुथरा माहौल है और ऊपर बारिश हो रही है। दिल तो करता है कि बैठा रहे बंदा, फिर बैठा रहे तो फिर बैठा रहे, फिर उठे ना। ये देखें आप, ये आबशारों के लिए कितना उन्होंने आर्टिफिशियल बनाया हुआ है लेकिन कितना खूबसूरत है। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं और ऊपर से पानी आता है तो ये तो एक अलग ही जो है ना मंज़र पेश करता होगा। अभी तो क्योंकि बारिशें नहीं हैं तो इस वजह से विंटर है, पानी भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप ये देखें, खूबसूरती चेक करें इनकी कि कितना मज़ेदार माहौल बना देते हैं देखने वाले के लिए कि वो कहे मैं इधर ही रहूँगा, या वो जिसके पास भी दोबारा जाता है उसको रिकमेंड ज़रूर करता है। सीनिक पॉइंट्स में जो है ना वो फैसिलिटीज़ वो उसकी भरमार है चाइना में। ये देखें आप, क्योंकि लंबा रास्ता होता है, बुज़ुर्ग भी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से ये जगह जगह पे हट्स बनाई होती हैं कि आप बैठ के आराम कर लें, उसके बाद आप आगे का सफ़र शुरू करें। क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे सीनिक पॉइंट्स होते हैं और चाइनीज़ लोग जब एक बार पॉइंट पे आ जाएं तो उनका दिल करता है कि हम पूरा पॉइंट घूम के फिर जाएं। तो इसलिए उन्होंने ये फैसिलिटीज़ दी हुई हैं और आपको पूरे के पूरे रास्ते में जगह जगह पे वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ मिलती है और डस्टबिन्स तो हर जगह पड़ी होती हैं। और लोग इतने सलीका खेज़ हैं कि वो कहीं भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकते, वो डस्टबिन के अंदर ही फेंकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो कि मुल्क में ख़ूबसूरती वो लेके आती हैं कि हर बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो ये बड़ा ख़ूबसूरत रास्ता है। आप देखें कि छोटे छोटे स्टेप्स बनाए हुए हैं ताकि जो बच्चे अगर आएँ और बुज़ुर्ग आएँ तो वो उनके गिरने का जो है ना वो ख़तरा ना हो, वो आराम आराम से चढ़ते जाएं। हाँ, थक गया हूँ मैं तो, बहुत ज़्यादा हाइकिंग है, बहुत ज़्यादा यानी कि सफ़र है। और ये सारे दुख इस चीज़ का है कि ये सारे पौधे जो लाल कलर के पत्ते थे वो सारे अब गोल्डन हो चुके हैं और येलो हो चुके हैं। अगर ये रेड होते तो क्या ही खूबसूरती होती। मैं तो वो तस्वीरें देख के आया था, दोस्तों ने लगाई हुई थी कि ये सारे इस तरह के पत्ते नज़र आ रहे थे, तो जो कि हम अक्सर पिक्चर्स में देखते हैं कनाडा वगैरह में। तो जब हम इस तरह के पत्ते देखने आए हैं तो वो सारे अब डार्क ब्राउन या येलो हो चुके हैं विंटर की वजह से। हर चीज़ को इतनी नफासत के साथ बनाया जाता है और देखा जाता है चाइना में कि ये देखें यहाँ पे ये पत्ते हैं, क्योंकि पत्ते गिरते हैं सबको पता है, तो वो स्लिपरी हो जाते हैं। तो ये
ऐसे गिरने का ख़तरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कवर करने के लिए ये स्टेप्स बना दिए हैं बड़े ख़ूबसूरत और छोटे छोटे, जिनके ऊपर आप बासानी चल सकते हैं। और ख़ास तौर पे जगह जगह पे लिखा हुआ है कि अगर कोई एल्डर्स आ रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी दें। वाह यार, ये फ्रेंड्स बने हैं यहाँ पे, ये देखिए कितने क्यूट हैं। और खाई निकोल आए, ए से हेलो, ए नी हाओ। हाँ, चाइना में हाइकिंग करने का जो सबसे बड़ा मज़ा होता है ना, वो ये है कि आपके साथ ये 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी भाग दौड़ रहे होते हैं और 70-80 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी चल रहे होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होती। तो ये खूबसूरती है यहाँ पे घूमने फिरने की। और वैसे भी ट्रैक्स बड़े खूबसूरत होते हैं। नेचर की खूबसूरती और माहौल, साफ़ सुथरा माहौल देख के और ये लोगों को हंसता बसता देखकर दिल करता है कि यार पूरी दुनिया इसी तरह ही हो, खुशहाल हो और सभी लोग वो इसी तरीके से एंजॉय करते फिरें अपनी लाइफ को। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुकून है, अमन है। तो अब हम ये वापस पहुँच गए हैं अपनी जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी। तो अब हमने यहाँ से अपने घर चले जाना है खाना खा के। तो बहुत मज़ेदार टूर रहा हमारा। हाँ, यार बड़ी खुशी हुई है यहाँ पे ये पार्क में आके और ये देख के कि यहाँ पे कितना पॉजिटिव एक कंपटीशन लगा हुआ है कि हमने नेचर को मज़ीद से मज़ीद खूबसूरत बनाना है। और ये रेड कलर्स के लीव्स वाले ट्री की इतनी ज़्यादा प्लांटेशन हुई पड़ी है कि जिसका हिसाब नहीं है। आने वाले 2-4 सालों में जब वो पौधे बड़े हो जाएंगे तो शायद जो आपको पिक्चर्स कनाडा की नज़र आती हैं एक ख़ूबसूरत लाल और पीले बागात की, वो शायद आपको चाइना की भी नज़र आएंगी। तो ये कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन लगे हुए हैं दुनिया में। दुनिया कहाँ पहुँच रही है और बस प्रायोरिटीज़ की बात है। हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि क्या प्रायोरिटी है और अपनी आवाम को क्या देना है। तो वाओ, वेरी गुड मैसेज यार। ये हैं मैपल रेड लीव्स, जिनकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक होती है। इस एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में और इसकी खूबसूरती को बहाल रखने के लिए ये इस चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो है ना वो एप्रिसिएशन बनती है। और आपसे अगेन यही दरख्वास्त है कि इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए देखते रहें लकी भाई पाकिस्तानी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपको दिखाऊं चाइना की खूबसूरती और चाइना का अमेजिंग सिस्टम जो कि 1.5 अरब की आबादी को मैनेज तरीके से चला रहा है। वाओ चाइना, वाओ।